चलो आवाज आ रही है, चेक कर लो। हाँ सर आवाज। चलो આવે છે। सो क्वेश्चन क्या था, मोटर कार इज गोइंग टू नॉर्थ, नॉर्थ पे जा रहा था, 90 डिग्री टर्न लिया विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड सेम है जितनी यहाँ थी उतनी ही है, कितनी 50 से जा रहा था 50 ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट, बोलो क्या हो सकता है आंसर इसका? 70 किलोमीटर। आंसर तो पता नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट के हिसाब से भी आंसर हमारा आ सकता है। सही है कि नहीं? पता चला कॉन्सेप्ट? आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, यहाँ तो अपने डायरेक्शन से आंसर निकाल लिया। तो ऐसे थोड़ा शॉर्टकट तो नहीं बोलते उसको, ऐसा बोलते हैं कि भाई दिमाग का यूज किया आपने थोड़ा सा क्या किया, दिमाग का यूज करके आंसर निकाला है। तो देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी हो, चाहे वो आप कलेक्टर ये की यानी कि ऑफिसर की एग्जाम दे रहे हो, जीपीएससी यूपीएससी की, गेट की दे रहे हो, केट की दे रहे हो, जेडबल नीट की दे रहे हो, कुछ भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके अंदर एक चीज मेन क्या होता है, वो एग्जाम आपका लेवल नहीं चेक करती, इतना ध्यान रखो। आपके पास कितना नॉलेज है ना वो नहीं चेक कर रही, वो एग्जाम उस नॉलेज को आप कितने टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना पावरफुल है। कोई भी चीज है अंदर लेकिन टाइम पे बाहर ही नहीं आई तो क्या काम है, वो चेक करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस हिसाब से उन लोगों ने डिजाइन किया होता है कि लेवल कितना अच्छा है, कितना नॉलेज है, कितनी बुक सोल्व करी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या सोच रहे, क्या फटाक से आंसर दे दिया, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करना होता है उसमें। ओके, तो ध्यान रखना ये आंसर भी है, उसमें दूसरा कोई वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सोल्व करोगे तो 70 मिल जाएगा आपको, ट्राई करोगे तो ए स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2 50 डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 सॉरी 2500। तो मैथ तो नहीं होगा शायद, तो हाँ सर થઈ જાય છે। સોલ્વ કર્યું છે કોઈ? हाँ सर। કરો તો 2500 પ્લસ 2500 એટલે 5000 5000 અને એનો 70 આવે, so એનો રૂટ 70 પોઈન્ટ સમથિંગ આવે। ઓકે 70 પોઈન્ટ સમથિંગ રૂટ આવે છે। ઓકે રાઈટ છે, ઓકે મેથ થઈ જાય છે। તો કન્ફર્મ કરવું હોય તો કરી લેવાનું કે તમારી પાસે એલસી હોય તો, પણ સીબીએસઈ वाला આ વસ્તુ યાદ રાખજો। ઓકે, આ શોર્ટ ટર્મ शॉर्टकट यूज कर आंसर निकाल दीजिए। चलो सेकंड नंबर में, आपको पता हो, आपके पास लॉजिक हो तो आप आंसर दे सकते हो। फिगर दी है एक्स वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब उससे आपको क्या पता चला है, दो बताओ। तो पहले तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। अब डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही, यानी कि उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। लेकिन एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको क्या शो कर रहा है? स्पीड कांस्टेंट है, राइट और रॉन्ग? स्ट्रेट लाइन, यदि स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, t0 टाइम के बाद डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो एज यूजुअल रहा है, यानी कि वो स्टॉप हो चुका है। तो स्टॉप वाले ऑप्शन में एक तो ये है रेस्ट, और एक ये है। अब यहाँ 3 है तो रेस्ट तो हो नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसने मेहनत की आगे बढ़ने की, बाद में वो रेस्ट पे आया। कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस रेस्ट नहीं हो सकता। हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन है। अब यहाँ देखो, वेलोसिटी इंक्रीज देन बिकम कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, काफी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ये लिख देते हैं सी, एक वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ, और यहाँ तो 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि रेस्ट पे, तो वो ऑप्शन हमारा डी सही है। देखो पहले क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा स्ट्रेट, बाद में वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि स्टॉप। बोलो क्लियर है? ये पता चला ना कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी तो यहाँ कांस्टेंट ही है। आप क्योंकि एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यदि ये ग्राफ ऐसा होता ना,
तो क्या ऑप्शन आता, बताओ चलो। सी इंक्रीज। नहीं नहीं क्या नहीं, है? ओके सॉरी, सी आता आंसर। तो क्या आता आंसर? सी। V वर्सेस T का ग्राफ होता है ना, तो सी आता है। बोलो क्लियर। थर्ड नंबर, पार्टिकल्स U, वेलोसिटी U टुवर्ड द ईस्ट, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द वेस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, चलो कोई बात नहीं। X A X B magnitude of the displacement in the first 10 and 20 second. Displacement X A नेक्स्ट 10 and यानी कि आपके पास टाइम दिया हुआ है। अब देखो आपके पास एक्सलेरेशंस दिया है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पता चला आपको? कांस्टेंट है वो भी समझ में आया, लेकिन कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक्सलेरेशन सॉरी डिस्टेंस का। u एंड a आपको वो तो पता चल गया कि b प्लस, चलो इसको हम पॉजिटिव लेते उसको हम नेगेटिव ले लेते, ये माइनस 8 स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि x से बड़ा है कि x भी बड़ा है, क्योंकि उसके लिए मुझे u और a की वैल्यू चाहिए जो आपको नहीं दी है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आंसर मैच हो सकता है हमारा डी, ओके। क्योंकि विदाउट ए एंड यू के बिना तो डिस्टेंस फाइंड ही नहीं कर सकते। जस्ट लेट मी कंफर्म आंसर। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? 3। पक्का ना? 3D राइट है, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर डेटा ही नहीं था हमारे पास ए और यू का। तो बोलो क्लियर है? चलो थर्ड, ये तो देख के आंसर पता चल जाएगा। v1 v2 वेलोसिटी उसका एवरेज v पता चलागा ना? हाँ डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का Yes, sir. फॉर्मूला है, फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर का ये भी सेम हुआ कि क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं એમાં કઈક લોચા લાગી ગયા છે। अलग से એમાં ઇક્વલ ટાઈમ નીચે એમાં ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ છે। person traveling straight line v1 for the x distance and v2 for the next equal distance, average velocity v। ये જ છે ક્વેશ્ચન યાર। સર પહેલામાં ઇક્વલ ટાઈમ હતો, આમાં ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ છે। એક જો મિનિટ, તો આન્સરમાં લોચા તરશે કદાચ। ओके एवरेज वेलोसिटी v, चलो एक बार सॉल्व कर लेते दोनों का। ओके इक्वल फॉर सम टाइम। ओके एक मिनट हो, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते क्योंकि दोनों सेम जैसे लग रहे हैं। पर्सन ट्रैवलिंग on the straight line move with the uniform velocity v1 and with uniform velocity v2, average velocity ऐसा कुछ सोच ले हम यदि, ओके तो अब उसकी वेलोसिटी v1 है, उसकी वेलोसिटी v2 है फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, यानी कि टाइम दोनों का इक्वल है tt। तो इसका डिस्टेंस v1t, इसका डिस्टेंस v2t। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम, v1t v2t। तो भी आंसर तो एक ही आ रहा है, v1 प्लस v2 बाई 2। सॉरी टाइम कितना लगेगा? t प्लस t, यहाँ से टोटल टाइम तो t प्लस t लगेगा ना, तो 2t। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, v1 प्लस v2 बाई 2 फोर्थ का। तो ओके फिफ्थ का देख लेते हैं वही सोच के। straight line velocity v1 for the distance x and uniform velocity v2 for next distance, next equal distance। अब यहाँ डिस्टेंस इक्वल है देखो, तो यहाँ डिस्टेंस d है, वेलोसिटी कितनी है यहाँ v1 और v2, टाइम t1 एंड t2, टाइम इक्वल नहीं दिया हुआ राइट यहाँ। तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा v1 t1 और यहाँ डिस्टेंस कितना होगा v2 t2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डालो, डिस्टेंस d1 प्लस d2 बाई 2, डिस्टेंस दोनों का सेम है v1 t1 v2 t2 बाई 2।
v1 t1 v2 t2 by 2 बाय 2 કેમ કર્યું? एवरेज निकाल्યું ने सॉरी टाइम आवे सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2 ओके एक काम करते हैं एवरेज वेलोसिटी v1 अब हम क्या करेंगे टाइम को कुछ रिलेशन में लाना पड़ेगा t1 की जगह t1 की जगह आएगी t1 की जगह d by v2 d1 t2 की जगह सॉरी डिस्टेंस d t2 इज इक्वल टू d by v2 बोलो क्लियर हाँ तो अब हम t1 की जगह क्या करेंगे d upon v1 d upon v1 t2 પણ સર ઉપર તો ડિસ્ટન્સ સેમ જ છે ને 2d નો લખાય क्या ઉપર ડિસ્ટન્સ તો બંને સેમ જ છે ને d is equal to d 1 equals to हाँ v2 तो ये ચાલે પણ આપણી પાસે d ની વેલ્યુ કઈ ને આ સોલ્વ કરી નાખ્યો લખ્યું છે d ઇક્વલ જ છે પણ નીચેથી થઈ જાય લખ્યું છે તો મહેનત કરી લેવા દે મને ઓકે d by v1 d by v2 વેલોસિટી v1 v2 v2 કટ તો ઉપર dd 2d ખ્યાલ આવી ગયો ઉપર આવી ગયો ને 2d જ પાછો હતું એનો એજ ડાયરેક્ટલી તમે લખી શકો ખ્યાલ આવી ગયો બ્રિજેશ શું કહેવા માંગતો હતો ભાઈ ડિસ્ટન્સ d and d સેમ છે તો સર 2d ડાયરેક્ટ લખી દઈએ તો ચાલે આખો આન્સર સેમ જ આવ્યો આમે તમારો એ d કોમન નિકાલ દીધો મેં 1 by v1 plus 1 by v2 dd કટ તો એવરેજ વેલોસિટી 2 by 1 upon v1 plus 2 by v1 upon v2 આ રીતના કરી શકે 2 by v by 2 is equals to 1 upon v1 1 upon v2 c option रेसिप्रोकल कर नाखो 2 by v is equals to 1 upon v1 1 upon v2 આ ઉપર જતું રહે ને આખો ટર્મ તો c આપણો આન્સર આવી છે મસ્ત સામતો ઓકે ધ્યાન રાખજો આવી જ વસ્તુ ઓકે આ ફટફટ કરતું જતું રહે પછી કોન્ફિડન્સ માં ઓવર કોન્ફિડન્સ માં જાય પાછું આમાં તો આ તો સર ઈઝી છે આ ક્વેશ્ચન ક્યાં માર ખાઈ જશો તમે ખબર આવા જ ક્વેશ્ચનોમાં કારણ કે હું જયારે ગેટની એક્ઝામ દેવા જતો હતો દીદી ને મેં ત્યારે મારે એવું જ હતું કે કશું નહીં આ તો બહુ પપ્પુ જેવા ક્વેશ્ચન હોય ચલો દઈ દઈએ દીધા પછી એવું લાગતું હતું કે મસ્ત ગઈ પેપર પાસ થઈ જાવ આપણે આઈઆઈટી માં એડમિશન તો મળી જ જશે હવે તો પાકું માર્ક્સ આવ્યા ને ત્યારે ખબર પડે કે આ તો ક્યાંથી કટ થઈ માર્ક્સ આવ્યા ઓકે એટલે આ વસ્તુ કેવું થશે આમ જ પ્રોબ્લેમ તમને એવું લાગશે કે તમે રાઈટ છો બટ એમસીક્યુ ના આન્સર એમસીક્યુ નો ક્વેશ્ચન એવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરી દીધેલો હશે ને તમને એમ જ લાગશે કે તમે રાઈટ જ છો છેક સુધી તમને એવું લાગશે ઘણીવાર આપણે નહીં કહેતા ક્વેશ્ચન રોંગ છે પણ ઘણીવાર ક્વેશ્ચન રોંગ ના હોય આપણું લેવલ રોંગ નીચેનું હોય કદાચ હોઈ શકે કે આપણે હજી એ ક્વેશ્ચન પ્રોપર સમજી ના શક્યા હોઈએ એવું પણ બની શકે ને ઘણીવાર અને આ બધી જે બુક છે ને એમાં જનરલી ભૂલ હોવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે એનસીઆરટી માં ને એમાં બધા હોય ગુજરાત બોર્ડ ની બુક્સમાં એચસી વર્મા ડીસી પાંડે આ બધી બુક્સમાં તો બહુ ચાન્સીસ ઓછા है भूलना तो चलो क्लियर भाई पता चला ना सभी स्टूडेंट्स को ओके हमें क्या करना था हमारा जो आंसर आया कुछ ऐसा आया हमने जो मेथड से किया प्रॉब्लम ये थी आंसर तो आ गया लेकिन उसमें एमसीक्यू मैच नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने क्या किया बाद में T1 T2 को यहाँ डिराइव करके ये वैल्यू डाल दी अंदर आप यहाँ डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो ये ना लिखने के या यदि आपको ये ना लिखना हो तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली ओके D1 plus D2 2D सेम होता है टोटल टाइम T1 plus T2 तो टाइम की जगह आप डाल सकते हो ये D by V1 D by V2 और सोल्व करके आपका आंसर मैच होगा चलो 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है स्टोन इज released from the elevator going up with the acceleration of the stone after the release बोलो क्या आंसर आएगा एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में जा रहा है लिफ्ट ऊपर जा रही है लिफ्ट के अंदर से लिफ्ट ऊपर जा रही लिफ्ट के अंदर से आपने कोई बॉल फेंका तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा कोई बता सकता आंसर जी डाउनवर्ड क्यों क्योंकि अब आपने जो बॉल फेंक रहा है यदि उस बॉल को कोई बाहर का बंदा देख रहा है तो उसको अब एलिवेटर को अब छोड़ दो निकाल दो समझ लो है ही नहीं तो उस सिचुएशन में उस बॉल के ऊपर एलिवेशंस का कोई भी एक्सीलरेशन लगने वाला नहीं है हाँ यदि यहाँ क्वेश्चन में आपको स्टोन की जगह आपका खुद बताया हो तो
तो आंसर चेंज हो सकता है। बाद में थोड़ा डेटा भी जरूरत पड़ेगी, हाँ बाद में डेटा की जरूरत पड़ेगी। ए नहीं आएगा, जी माइनस ए यानी कि जी माइनस ए अपवर्ड आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगा ना उसमें। या आंसर अभी डिपेंड कर रहा है कि भाई आपकी जो लिफ्ट है उसकी स्पीड कितनी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके बाकी तो अभी यहाँ हम खाली स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। अब उस स्टोन को उस एलिवेटर से कोई लेना देना नहीं है, स्टोन तो नीचे ही आ रहा है, जब नीचे आ रहा होता है तो जी डाउनवर्ड लगता है। बोलो क्लियर है? हाँ 7 पर्सन स्टैंडिंग द नियर एज, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग थ्रो 2 बॉल्स। ओके ऐसा कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई बंदा खड़ा है। क्वेश्चन थोड़ा समझना हो, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थ्रो 2 balls A and B. Now the ball A is thrown vertically up. 2 बॉल फेंक रहा है यहाँ से, एक तो ऊपर फेंकेगा वर्टिकली अप A बॉल, और B is thrown vertically downward the same speed, और एक नीचे फेंकेगा डाउनवर्ड। जो नीचे फेंका हुआ ऐसे आएगा और ऊपर फेंका हुआ ऐसे आएगा। अब दोनों को सेम स्पीड से फेंका, इसको V स्पीड से फेंका, उसको भी V स्पीड से नीचे फेंका डाउनवर्ड। अब मुझे बताना ये है जब वो फाइनली स्पीड पे पहुंचेगी, वी तो नहीं लिख सकता हूँ मैं, यू लिखना पड़ेगा इनिशियल के लिए। यू बी एंड यू ए दोनों सेम है, इसलिए यू लिख देता हूँ मैं, यू। अब नीचे जो स्पीड दोनों की मिली वो वी बी एंड वी ए है। ए जो ऊपर से नीचे आया और बी डायरेक्टली नीचे आया। चलो अब होगा क्या पता है आपको? कोई कौन बता सकता है क्या आंसर आएगा इसमें? सी ऑप्शन डी આવશે ए सी सी। चलो अब आंसर तो सी आएगा, जिसने सॉल्व किया होगा उसको पता ही होगा, इसलिए बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। अब देखो एक चीज थी, एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे उतनी स्पीड से वो नीचे ग्राउंड पे आएगा। वो कॉन्सेप्ट सही है? याद है? जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड से रिटर्न आया। तो अब हम यहाँ की बात करें तो जितनी स्पीड से उसको मैंने फेंका था, अब मैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूँ, समझ लो ये लाइन। अब यहाँ से बॉल नीचे दोनों गए, तब इस पॉइंट पे इसकी स्पीड यू थी जो इनिशियली नीचे फेंका। अब इसकी स्पीड यू ही होगी ना जिस स्पीड से फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो इतनी स्पीड से नीचे आएगा। अब यहाँ अब ऊपर वाले सिचुएशंस को निकाल दो तो जब हम समझ सकते हैं कि दोनों एक ही स्पीड से नीचे जा रहे हैं, सेम स्पीड और सेम हाइट, तो फाइनल स्पीड भी दोनों सेम ही होगी ना। तो पता चल रहा है कि नहीं? फॉर्मूला होगा ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, a यानी कि g, और अभी हाइट के लिए हम h ले लेते हैं। अब इसके लिए बात करें हम, हमारे पास v की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो v का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो u स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब u फाइनल वेलोसिटी जो नीचे आ रही है बोलो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, g के ऊपर और h के ऊपर। हाइट सेम है, दोनों यहां से आया, ये सेम है। चलो अब u, तो यहां से बॉल फेंका जिस स्पीड से u स्पीड से, जब वो बॉल इस पोजीशन पे आएगा तो उसकी स्पीड यू ही होगी ना, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्पीड सेम होगी। अब उसको भी ये u स्पीड से फेंका था b बॉल को, और a बॉल को भी u स्पीड से फेंका था। इस पॉइंट पे जब दोनों यहाँ से इस लाइन से जो बॉल नीचे जा रहे हैं दोनों, तब दोनों बॉल की इनिशियल स्पीड u सेम थी। अब u सेम है, हाइट सेम है, g सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सी हमारा आंसर। ओके अच्छा क्वेश्चन था। जनरली स्टूडेंट को ऐसा सोच रहे हैं सर उसको ऊपर से फेंका तो ज्यादा हाइट से वो नीचे आएगा, ज्यादा हाइट से वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो जनरली 99 स्टूडेंट्स ने ये आंसर टिक करके आते हैं। ओके प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब हम थियरिकली और फिजिक्स को बीच में लाते हैं, ओके जो आपने जो आंसर दिया ना बाकी सारे स्टूडेंट ने ये वो प्रैक्टिकली सोचा, ऐसा होता हो। लेकिन काफी बार क्या होता है जो सोचते हैं वो कुछ होता नहीं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता होती।
ओके बोलो क्लियर है 7th नंबर का. हाँ 8 in projectile motions velocity projectile motion ये projectile motion है. velocity is always perpendicular to accelerations. acceleration कहाँ लगेगा बोलो? gravitational acceleration ही लगेगा इसमें तो डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा. ये पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, ये ऐसे है. अब क्वेश्चन समझो, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है. अब रिलेशन बताओ. चलो अब आपके सामने सब कुछ है. आंसर भी है, एमसीक्यू भी है. बताओ चलो आंसर क्या आएगा. For one instant only. परपेंडिकुलर. अब देखो ऑलवेज परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट केस में देखो तो परपेंडिकुलर नहीं है. नेवर परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में वो परपेंडिकुलर है, जी और है जब है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तब. लेकिन Yes, yes, वो sir. खाली एक ही बार परपेंडिकुलर है. यहाँ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दोनों है लेकिन यहाँ 2 टाइम्स. अब मुझे तो दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है. 2 टाइम दूसरा कहाँ वो होगा? एक ही बार होगा तो इसलिए 1 इंस्टेंट. तो सी हमारा आंसर है. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था. 9 bullet is fired simultaneously horizontally with different speed same time, different speed from the same time. Which bullet will hit the ground first? एक मिनट हो. चलो different speed from the same place. एक ही प्लेस है, ये प्लेस ले लेते हैं. एक को ऐसे फेंका, एक को ऐसे फेंका. सिमिलटेनियसली समझ लो. उसको पहले मैं फेंक रहा हूँ, उसको मैं बाद में फेंक रहा हूँ. सेम प्लेस से. विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? Masses वाला. नहीं नहीं नहीं, C. एक मिनट हो. विच बुलेट हिट द ग्राउंड फर्स्ट? फर्स्ट ग्राउंड यानी कि कौन जितना फास्ट हो जाता है, कौन जल्दी से पहुंच पाता है. जल्दी यानी कि टाइम. तो टाइम टू रीच, सॉरी या टाइम का फॉर्मूला क्या था? और सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का बोलो. 2u sin थीटा V बाय naught sin square. ऐसा कुछ था ना. Yeah. अब इसको हटा देते हैं अब क्योंकि एंगल की यहाँ कुछ बात नहीं की हुई है इसलिए. अब g आपके पास कांस्टेंट है, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया. यानी कि d डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर. अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें वेलोसिटी तो दी ही नहीं है. तो जो फास्ट है, फास्टर वन. हाँ जो ये भी सही है, फास्टर आंसर है. लेकिन फास्टर जो फास्ट होगा, नहीं फास्ट होगा वो तो टाइम लेगा ना. जितना ज्यादा फास्ट होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा टाइम लेगा वो. हाँ टाइम बच्चा ना वेलोसिटी बच्चा तो सर. एक मिनट, इसका आंसर क्या आ रहा है पहले भी कंफर्म कर लेता हूँ. 9 है ना, सी आ रहा है. मुझे डाउट था ही क्योंकि यहाँ क्या है चीज, यू. हेलो सर. ये जो यू था ना वो कौन सा यू था पता है आपको? ये वर्टिकल यू वाई था शायद. हेलो, यू Sir? वाई था. हाँ बोल. તમારો અવાજ કપાય છે. બધાને કપાઈ છે અવાજ? ના સર. हाँ. ચેક કરો તો આવે છે અવાજ હરખો? હા. हाँ सर. ब्रिजेश सर कदाच नेटवर्क में इश्यू हશે थोड़ो प्रॉब्लम. क्योंकि यहाँ डाउट मुझे इसलिए मैं कंफ्यूजिंग था कि चलो यू वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन ये यू वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन की थी ना. हॉरिजॉन्टली हमें ऑब्जेक्ट को नीचे जाने में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मायने रखती है ना. अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है यानी कि जो टाइम है वो ना तो यू के ऊपर डिपेंड है ना जी के ऊपर डिपेंड है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. यानी कि जैसे हमने फेंका दोनों को, इसको फेंका, इसको फेंका, जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितना कम स्पीड होगी उसका कम टाइम लगेगा. लेकिन वो कब?
जब हॉरिजॉन्टली बात करें तब। अब हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, पता है ना सभी को, हाँ ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो नहीं किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फास्टर यानी कि नहीं स्पीड के ऊपर डिपेंड है, स्लोअर यानी कि स्पीड के ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में मास आता ही नहीं है। इसलिए हमारा जो बचा ना आंसर, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि टू रीच द सिमिलटेनियस, जैसे फेंका था वैसे नीचे गए जाएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। सर हाँ, पांचवे एक बार करो ने रिपीट आ वर्टिकल वाળું। यहाँ ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ बुलेट को, तो बुलेट ऐसे भागेगी और नीचे गिरेगी, समझ ले। अब ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। टाइम का फॉर्मूला था u स्क्वेयर 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब उसमें जो u आता था ना, वो तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, इसलिए इसके ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं। टाइम जो है वो u के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना g के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं है यहाँ टाइम। तो टाइम स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके लिए फास्टर यानी कि स्पीड ही हुआ ना, वन टाइप ऑफ द। स्लोअर यानी कि स्पीड हुआ, तो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो फास्ट स्लोअर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं आ सकते। अब बचा मास, तो मास का भी कोई वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज को चाहे कितना भी मास हो, न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है? सेम स्पीड से, सॉरी सेम टाइम पे वो नीचे गिरेगा। मुझे फेंको और आप में से कोई दूसरे स्टूडेंट्स को फेंक दो ऊपर 10वीं माल से नीचे, ओके, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे ना। तो यानी कि मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है वो। तो ये सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो बच्चा कौन सा? सी, क्योंकि सी के अंदर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या बताया हुआ है? पहले मैंने ए को फेंका, बाद में मैंने बी को फेंका, तो पहले ए गिरेगा बाद में बी गिरेगा, तो वो भी सही है ना। गॉट इट? जैसे फेंका वैसे नीचे गिरेगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। बोलो समझ में आया? ओके सो चलो 10 नंबर अवाज आवे छे मारो? चेक करो तो केम એવું લાગ્યું કટ થતો। range of projectile fired at the angle 15 degree at the 50 meter। रेंज का फॉर्मूला बोलो चलो फटाफट। u square sin 2 theta by g। सही है ना? कंफर्म कर लेना हो, मैंने जनरली याद इन केस प्लस माइनस हो जाए तो फॉर्मूला में। अब हमारे पास क्या है? रेंज दी है 50 मीटर, u नहीं दिया है, एंगल 15 डिग्री, तो 30 डिग्री होगा ना, 2 थीटा इस थीटा है, तो g 10 है, तो u मिल जाएगा यहाँ हाँ sin 30 1/2, 1/2 यानी कि 20 यानी कि 5 2 10 1000, तो u यानी कि सॉरी 1000 है तो कुछ जो भी आएगा आप देख लेना। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? इट इज फाइंड विद द सेम स्पीड। स्पीड आपको पता चल गई, एंगल पता है, तो आर फाइंड करना है। यू तो सर सेम, आर मैक्सिमम નો ફોર્મ્યુલા નાખી દેવાનો ને। हाँ आर मैक्सिमम तो ये हटा दो क्योंकि 45 डिग्री है, इसलिए यू स्क्वायर बाई जी, तो जी की वैल्यू पता है, यू आपको इससे मिल जाएगा। अभी सॉल्व नहीं करने बैठता क्योंकि मुझे गुजकेट का लेक्चर है 10 मिनट के अंदर, इसलिए ओके सो श्योर, पता डी चला? जो भी आ रहा है आप देख लेना बाद में, देख लेता हूँ। चलो 10 नंबर है ना, तो डी आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर क्या आएगा? आप चेक करके कंफर्म कर डी लेना આવશે। डी आ रहा है कि नहीं। ओके चलो 11 नंबर વેલોસિટી વગર ફાઇન્ડ કરે ને સર? શું વેલોસિટી વગર ફાઇન્ડ નો થાય? કઈ રીતે કમ્પેરિઝન થાય? R1/R2 રેશિયો લઈને। હા. એમ નહીં સર, 15 ડિગ્રી છે તો મેક્સિમમ તો ખાલી 100 જ થાય કે કેમ કે જો 15 ડિગ્રી કરતા 50 મીટર છે 15 ડિગ્રીમાં, હા એ સાચી 45 વાત, માં તો વધારે જશે ને। હા એ વસ્તુ સાચી, પણ એમાં રિસ્ક ના લેવાય ને, ગમે ત્યારે એંગલ ચેન્જ કરી દીધો હોય તો પછી લોચે ચડે। પણ આનો આ સમ તમારે થોડું ઈઝી મેથડ થી કરો હોય તો આ રીતે કરી શકો। R1/R2 is equals to u square sin 2 theta 1 by g, u square sin 2 theta 1 by g। सीबीएसई वाला માટે કામ લાગે, g કટ, u square कट, सेम स्पीड है। sin 2 थीटा यानी कि एक बार sin 30 लगा दो और एक बार sin 45 लगा दो। ऊपर वाले R1 आपको दिया था 50, R2 मिल जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। sin 45 1/√2, sin 30 1/2,
कर लोगे ना आप तो? हाँ 11 number. Two projectile A and B projected with the angle projection 15 degree A and 45 degree for projection B. दो प्रोजेक्शन मोशन है A and B, दोनों का एंगल 15 और 45 दिया हुआ है. RA RB हॉरिजॉन्टल रेंज दी है, RA RB. नाउ ऑप्शन में देख फाइंड करना है आपको. आर रेंज का फॉर्मूला क्या था, अभी ऊपर हमने देखा था, स्क्वायर साइन टू थीटा. अब देखो यहाँ आपको एंगल तो दे दिया है, चलो एंगल कितनी नहीं यहाँ पे जी की मुझे जरूरत भी नहीं है, दोनों कांस्टेंट, लेकिन यू नहीं दिया है यहाँ. देखो ऊपर वाले केस में यू सेम था ऐसा दिया है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन में कहीं आपको ऐसा नहीं लिखा है कि यू सेम है, इसलिए रेशियो तो ले नहीं सकते. अब रेशियो ले ही नहीं सकते, यानी कि आपके पास डेटा ही नहीं है कि आप क्या करो. कंपैरिजन भी करने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा आपको. आपका आंसर डी आएगा. ओके, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था. इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, यानी कि आपके पास यू की वैल्यू नहीं है, इसलिए डेटा इनसफिशिएंट है. 12 कितने सम में देखो तो. लास्ट था ओके, दो ही बच्चे, चलो फटाफट ना. इसके बाद देखिए, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे फ्लो कर रही है. फाइव मीटर पर सेकेंड. मैन ऑन द साउथ बैंक, ओके, मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, साउथ यानी कि यहाँ, capable of swimming 10 मीटर पर मीटर, he was swimming across the river in the shortest time में उसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है. अब ऐसा लिखा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पहुंचना. देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जनरली ये क्वेश्चन में यहाँ मार खाओगे आप, कि आप क्या सोचोगे, वो न्यूमेरिकल जो मैंने सिखाए थे, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो मैं कुछ पर्टिकुलर एंगल के साथ घूमूंगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इस साइड आते 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 यहाँ पहुंचूंगा. एम आई राइट और रॉन्ग? काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी ऐसा ही सोचा था. अब यहाँ ऐसा देखो, यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि भाई कहाँ से पहुंचना है, ऐसा उसको तो क्या करना है, अक्रॉस द रिवर, रिवर को पास करना है, फोर्स, यानी रिवर्स में से उसको, सॉरी क्या बोल सकते हैं उसमें, उसको हम रिवर को क्रॉस करना है उसको, बस. अब वो कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, उससे लेना नहीं है. यानी कि उसके लिए हम, क्योंकि हमें एग्जैक्टली यहाँ पहुंचना था, इसलिए हम एंगल मेजर करते थे और एंगल फाइंड करते थे. अब कहाँ पहुंचना वो डिसाइडेड ही नहीं, इसलिए वो तो सब कुछ गया. अब हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ पहुंचने में शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा. तो देखो ऐसे जाएगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है. यहाँ ऐसे जाएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा एग्जैक्टली, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे कम डिस्टेंस कम होगा, सबसे कम डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट टाइम हुआ. जितना कम डिस्टेंस उतना टाइम कम होगा. तो एग्जैक्टली यहाँ साउथ था, तो एग्जैक्टली वो नॉर्थ 90 डिग्री पे जाएगा, तो आंसर ड्यू नॉर्थ आएगा. अच्छा क्वेश्चन था. जनरली स्टूडेंट यहाँ मार्क खा जाएंगे, 90% स्टूडेंट वो एंगल वाला सॉल्व करने लगेंगे. क्लियर, सभी को पता चला? चलो लास्ट क्वेश्चन है. In the arrangements shown in the figure and P and Q of the inexhaustible string move downward speed U pulley A and B. आप क्वेश्चन रीड कर लेना बेटा, थोड़ा लेट हो रहा है ना, इसलिए मैं फटाफट समझा रहा हूँ उसको. मास moves upward with speed. देखो क्या है, ये नीचे जा रहा है कितनी स्पीड से, U स्पीड से, ये दोनों. तो ये जितनी स्पीड से नीचे जा रहा है उतनी वो ये स्पीड से ऊपर आ रहा होगा. स्ट्रिंग एक ही चीज है, तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड सेम होगी. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल स्पीड ऑफ मास m. इसकी स्पीड फाइंड करनी है. अब वो ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड v फाइंड करनी है. बोलो, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ये एंगल भी थीटा होगा ना, 90 डिग्री है, इसलिए ये थीटा दिया हुआ है. या चलो ये वेलोसिटी v है, तो ये थीटा है, ये v है. उसके दो कंपोनेंट निकालो, ऐसे u है, ये v है, ये थीटा है. तो u के दो कंपोनेंट ऐसे हो गए, u साइन थीटा और u कॉस थीटा. यानी कि ये जो v है वो कौन सी स्पीड है एक्चुअली,
u cos थीटा है, आपको फाइंड करना है v u cos थीटा, वही फाइंड करना है ना, હા થઈ ગયું ચેક કરો તો આન્સર u cos થीटा સર બી આવશે ઓપ્શન. b આવે છે આન્સર તો. સર આમાં રિઝલ્ટન્ટ વેલોસિટી v છે, તમે u લીધી રિઝલ્ટન્ટ વેલોસિટી. ઓકે ઉલટું લેવાઈ ગયું છે, રાઈટ રાઈટ, એક મિનિટ હો, કે બે સાઈડ થી ખેંચે ને એટલે સીધું જાય ને. એક મિનિટ ખબર ના પડી યાર. એડિટ તો છે સર ફાઇનલ વેલોસિટી ઉપર લીધી તમે ફાઇનલ ઉપર આવે ને v હા રિઝલ્ટન્ટ, હા હા તો એનો કોમ્પોનન્ટ u cos થીટા v cos થીટા છે ને એમ કહું છું. ના યાર આ મગજમાં નહીં ઘૂસતું, શું કેવા માંગે છે તું? અરે એમ નહીં, हाँ, આ हाँ. એમ માસ છે, એમ ओके માસ એ તો ओके સીધું ओके ओके સીધું ओके જાય. ओके 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 यू के दो कंपोनेंट मिले आपको, राइट? હા ये तो उसके इसको આપણે हम v बोलना, જોયે છે. हाँ v cos थीटा और ये v sin थीटा साइड, ओके ओके, तो v cos थीटा इज इक्वल्स टू u मिला आपको, तो v इज इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा, ओके गुड, पता चल गया, उल्टा ले लिया था मैंने, समझ में आया सभी को? ये हाँ, सर. वेलोसिटी है u, ये v है, तो इसका ये भाग होगा v cos थीटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये होगा v sin थीटा, ये आपका u है. अब मुझे u फाइंड करना है, सॉरी ये जो एक्चुअल ऊपर की डायरेक्शन है वो फाइंड करनी है. तो ऊपर की डायरेक्शन v cos थीटा है और एक्चुअल वेलोसिटी की इतने रिजल्टेंट u दी है, v को मैं बना लूं तो u बाय cos थीटा. ओके गुड, चलो तो यहाँ लेक्चर हम, जो लोग डाउट नहीं है ना किसी को, होमवर्क में ये सारे सम प्रैक्टिस आपको HC वर्मा उसमें मिल जाएगी एप्लीकेशंस के अंदर. ओके होमवर्क में ये सारे सम्स 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर देने, एक बार प्रैक्टिस कर देने सारे. ओके हाँ कर लोगे ना, बुक्स इसके अंदर मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर देख लेना, एक्स्ट्रा बुक्स एनसीईआरटी JEE इसके अंदर HC वर्मा 1 होगी, HC वर्मा 1 के ऊपर ये चैप्टर 2 और 3 के, ये जो अभी मैंने समझा है आपको 1 2 के दोनों ऑब्जेक्टिव एंड 3 के ऑब्जेक्टिव 1 सिखाए, एक ऑब्जेक्टिव 2 बाकी बचा, कंप्लीट कर देता लेकिन अभी लेक्चर है इसलिए इतना रखो. तो ये सारे MCQ की आपको 2 टाइम नहीं, चलो 1 टाइम प्रैक्टिस कर देना खाली, है ना? ओके और मुझे आज शाम तक ही भेज देनी है. चलो ઓકે સર. ओके, जो डायरेक्ट आंसर आते हैं उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जो कैलकुलेशन वाले होंगे वही खाली प्रैक्टिस करना. ओके चलो तो बाय બાય. बाय बाय.